हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज मैं रेन एंड मार्टिन की जो एक्सरसाइज नंबर 6 है उसे सॉल्व करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और हाँ, ये जो एक्सरसाइज है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आई होप आप लोगों ने पहले ही चैप्टर को रीड कर रखा होगा, जिससे कि एक्सरसाइज जो हम सॉल्व करेंगे उसमें बहुत ही मज़ा आएगा। अगर नहीं किया है आप लोगों ने तो मैं बहुत ही जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और हाँ, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, सॉल्व करूंगी, तो उसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि वो कौन से एडजेक्टिव है, क्या है, वो सब मैं उसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अभी हम पता कर लेते हैं कि एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं एडजेक्टिव को, तो एडजेक्टिव को हम कितनी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या कितने नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो होता है जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता दूँगी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव में सबसे पहला एडजेक्टिव आ जाता है, एडजेक्टिव का टाइप आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जब किसी की विशेषता बताई जा रही होती है। तो विशेषता को बताता हुआ, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करता हुआ कोई भी वर्ड होता है। जब हम किसी की पर्सनैलिटी बता रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं किसी के, चाहे वो फ्लावर के बारे में बता रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में जब कुछ बता रहे होते हैं, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं एक फ्लावर कहूँ कि एक फ्लावर है, लेकिन जब मैं आपको बता देती हूँ रेड फ्लावर के नाम से, तो रेड क्या हो गया? रेड हो गया कि उसकी क्वालिटी बता दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ पर जो आ गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया होता है किसी के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें मैन की, तो मैन कैसा है? ऑनेस्ट है, यानी ईमानदार। तो ईमानदारी जो है वो उस व्यक्ति जो आदमी है उसमें एक विशेषता को जोड़ रहा है। ठीक है, कैसा आदमी है? ईमानदार है। दूसरा एडजेक्टिव हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब आपको पता ही है। क्वांटिटी का मतलब होता है जब आप बताते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। जैसे कि यहाँ पर आगे देखिए, सम है, मच है, थोड़ी है, बहुत सारी है। तो क्वांटिटी को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब वो किसी की क्वांटिटी बताते हैं कि कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे कि हम न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह लीजिए या न्यूमरल एडजेक्टिव कह लीजिए, दोनों ही एक बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनमें से जो न्यूमरल्स वाला आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें दो तरीके के आ जाते हैं। जैसे कि डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। डेफिनाइट जैसे कि 1 2 3 वाले को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर होता है। डेफिनेट मतलब बिल्कुल आपको बता दिया जाए कि हाँ इतनी क्वांटिटी है, यानी कि आप काउंट कर सकते हो 1 kg 2 kg या 1 फीट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट जो बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें दो तरीके के आ गए। जैसे 1 2 3 अगर आ जाता है, 1 2 3 लिखा हुआ आता है तो उसे कार्डिनल बोलते हैं। या इस तरीके का आता है जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाता है तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, उन्हें ऑर्डिनल में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। इनडेफिनाइट होते हैं जिनको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें नहीं हम बांट सकते, तो उनको हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जैसे सम है, एनी है, तो इनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये जो सम एनी है इनको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इनको हम सिर्फ बता सकते थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, इतना कह सकते हैं। लेकिन कितना है, एग्जैक्टली कितना है, वो हम नहीं बता सकते। तो वो होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव से आप समझ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने वाला, या उन चीज़ों में बांट दिया जाए। तो जैसे कि ईच हो गया, हर एक हो गया, या एवरी हो गया। ठीक है, ईच मतलब
प्रत्येक हो गया, एवरी हर एक को हो गया, ठीक है, ईदर इनमें से एक हो गया, नीदर कोई भी नहीं हो गया। तो इस तरीके के जब वर्ड्स आते हैं तो और कुछ विशेषता को बता रहे होते हैं, कोई विशेष चीज़ बता रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव में हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि द सेम एडजेक्टिव में बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स यूज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूज़ हम एक ही एडजेक्टिव, सेम एडजेक्टिव को दो चीज़ों में क्लासीफाइड कर देते हैं, क्वांटिटी में भी कर सकते हैं और नंबर में भी कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पर नंबर में भी हो रहा है और किस में हो रहा है, क्वांटिटी में भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर आया एट सम राइस, सम राइस, यहाँ सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी यानी कितना पोर्शन है वो बता रहा है, यानी कि सम थोड़ी सी। यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में आ जाता है क्योंकि ये बॉयज़ के साथ लग गया, सम बॉयज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटिटी में भी हो सकता है यूज़, और कभी कभी वही सेम एडजेक्टिव का जो यूज़ है वो हमारा नंबर के फॉर्म में भी, नंबर एडजेक्टिव जो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें भी हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आप समझ जाइए, अगर आप इनके वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना, बताते हैं, किसी चीज़ को शो करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन से एडजेक्टिव्स आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाता है जैसे दैट इज़, दैट है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, दैट है, दीज है, दोज है। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जैसे ही आप नाम सुनिए, इंटेरोगेशन होता है ना, इंटेरोगेशन क्या होती है, पूछताछ करना, ठीक है, किसी से पूछना, क्वेश्चन करना, तो वही होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो उसको ही हम अगर कहीं पे इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं और वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होना चाहिए उनका, यानी किसी नाउन है उसके बारे में ही वो कोई विशेषता उसके साथ लगा रहे हैं, बन रही है, उनकी विशेषता बन रही है उनके लगाने से, तब वो जो वर्ड हैं जैसे वॉट है, विच है, हुज़ है। अब कैसे, यहाँ पर आप देखो हुज़ बुक, ठीक है, तो बुक क्या है, यहाँ पर बुक जो है वो नाउन है और नाउन के बारे में ही यहाँ पर हुज़ लगाया हुआ है। तो हुज़ जो लगाया हुआ है वो बुक के लिए लगाया हुआ है, ठीक है, नाउन के लिए यूज़ हुआ है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। हुज़ बुक, किसकी किताब, ठीक है, एक साथ यूज़ हो रहा है, अलग अलग यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको मैंने बहुत जल्दी से बता दिए ये सारे एडजेक्टिव्स के बारे में। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का जो पहला, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें बताना यही है कि एडजेक्टिव्स बताने हैं, इनमें कौन कौन से एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं इन सेंटेंसेस में, एंड उसके बाद इनको क्लास भी करना है, मतलब इनको बताना है कि कौन से एडजेक्टिव हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एडजेक्टिव छाट के बता दिया, हमको ये भी बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, ठीक है, शिप ने क्या किया, सस्टेन किया हैवी डैमेज को। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो हैवी है ना, हैवी, ये भारी से वैसे नहीं है, आप बिल्कुल लिटरल मीनिंग अगर आप ले रहे हो ना, भारी, यहाँ पर एक तरीके से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से डैमेज हुआ है, डिस्क्रिप्टिव बताया गया है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही हैवी, बहुत ही भयंकर वाला जो डैमेज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिटी से भी बता सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक ही जो एडजेक्टिव वाला वर्ड है, एक ही, वो दो दो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर सकता है, दो दो एडजेक्टिव हो सकता है एक ही सेंटेंस में। आप देखिएगा यहाँ पर जो हैवी है ना, वो डैमेज के लिए यूज़ किया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कितना डैमेज, जैसे कि तो क्वालिटी बता रहा है, डैमेज की क्वालिटी बता रहा है, डैमेज की क्वालिटी बता रहा है, कैसा डैमेज हुआ, बहुत ही ज़्यादा भारी। और डिस्क्रिप्टिव भी है कि शो कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर वाला हुआ। उसके बाद सेकंड वाला आता है आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। सेवरल टाइम्स, तो कितनी बार बुलाया गया उसको, सेवरल, बहुत ज़्यादा,
बार उसको बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बता रहा है, यानी कि लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, बता रहा है फ्रिक्वेंसी, बता रहा है कितनी बार, मतलब बहुत ज़्यादा बार बुलाया गया, फ्रिक्वेंसी तो बता रहा है। तो यहाँ पर हो जाता है इनडेफिनाइट न्यूमरल। इनडेफिनाइट, डेफिनाइट नहीं है लेकिन इनडेफिनाइट है, मतलब हम उसे पता नहीं कर पा रहे। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यहाँ पर एवरी जो है, आप देखिए एवरी किसके लिए लगा है, डॉग के लिए यूज़ हुआ है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, भैया हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक है। तो एवरी डॉग, एवरी क्या है, एवरी बता रहा है, तो यहाँ पर हो गया, हमने बताया था कि ईच है, एवरी है, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर, आ लाइव एस इज़ बेटर देन अ डेड लायन। तो एक जो जिंदा कह रहा है यहाँ पे गधा है ना, वो एक मरे हुए जो शेर है उससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत 2-3 एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर जिंदा गधा है, तो जिंदा क्या हो गया, गधे की क्वालिटी होगी, जिंदा गधा हो गया। उसके बाद डेड लायन हो गया, डेड लायन मतलब मरा हुआ, तो मरा हुआ लायन, तो यहाँ पर डेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि हमारे लिए ये नाउन जो है लायन उसके लिए यूज़ किया गया, उसका एक बता रहा है कि कैसा लायन। उसके बाद एक और यहाँ पर यूज़ हुआ है, बेटर वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो लाइव हमारा लाइव एस है उसको हमने बताया है, तो यहाँ पर हो गया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है, एस की क्वालिटी बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बेटर है, बेटर का मतलब होता है अच्छे से, तो कैसा, अच्छा है ना, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है। और डेड लायन जो है वो भी, डेड जो है यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, ये भी क्वालिटी बता रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मुझे और किस तरीके से एक्सप्लेन कर देना चाहिए आप लोगों को, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हमें खाली एक्सरसाइज को सल्यूशन नहीं करना है, हमें उसे दिमाग में बिठा लेना है और उससे हमें और जो चीज़ें हम सीख सकते हैं वो सीखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर पे है एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़। तो यहाँ पर एवरी जो आ गया, देखिए फिर यहाँ एवरी आ गया, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। यहाँ पर एवरी जो यूज़ हुआ है वो हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। अब यहाँ पर है से द सेम थिंग, तो यहाँ पर आप देखिए सेम थिंग, ठीक है, थिंग की क्वालिटी सेम, कैसी थिंग, सेम थिंग ट्वाइस ओवर, एक ही बात को 2 बार बोला गया। कैसी बात को, एक जैसी बात को 2 बार बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेम है वो किस लिए यूज़ हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कैसी, ठीक है, सेम चीज़ को। सेवरल पर्सन वर प्रेजेंट एट द टाइम। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए सेवरल यूज़ हुआ है पर्सन के लिए, और सेवरल क्या है, मैंने बताया इसमें काउंटिंग नहीं कर सकते ना, 1 2 3, तो ये इनडेफिनाइट है, इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ हुई है, वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ प्रेजेंट यूज़ हुआ है, प्रेजेंट एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम, टाइम के लिए वहाँ पर यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट यूज़ हो रहा है, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये शो कर रहा है, किसके लिए शो कर रहा है, कौन से, मतलब एक टाइम की स्पेसिफिकेशन को बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह ही वर्क कर रहा है, नाउन की ही क्वालिटी को ये बता रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 8th की, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो है फ्यू, और फ्यू क्या बता रहा है, फ्यू का मतलब क्या था, थोड़ा, ठीक है। तो इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यहाँ वर्क कर रहा है, क्योंकि डेफिनाइट नहीं है, 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। यहाँ पर फ्यू का मीनिंग जो निकल रहा है वो निकल रहा है थोड़े वर्ड्स। कितने वर्ड्स थे वो हमें नहीं पता। 9 है हमारा, नीदर पार्टी इज़ क्वाइट इन द राइट। नीदर पार्टी इज़ क्वाइट इन द राइट। तो यहाँ पर जो नीदर है, मैंने बताया था नीदर, ईदर, ये सब जो यूज़ हो रहे थे, ये हो रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव
न्यूमरल एडजेक्टिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव बट जाते हैं जहाँ, ठीक है। नीदर पार्टी, कोई भी पार्टी जो थी वो राइट नहीं थी, ठीक है, बट गया ना। वॉट टाइम इट इज़, अब यहाँ आप देखो वॉट आ रहा है, वॉट क्या है, इंटेरोगेटिव एक वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है विच पेन डू यू प्रेफर। यहाँ पर हमारा आया विच पेन डू यू प्रेफर, तो यहाँ पर आप देखिए विच जो है वो पेन की विशेषता को बता रहा है, और यहाँ पर जो हमारा विच है वो कैसे वर्क कर रहा है, विच कर रहा है, क्योंकि विच क्या होता है, एक इंटेरोगेटिव वर्ड होता है, और यहाँ क्योंकि ये पेन की विशेषता है कि विच पेन, कौन सा पेन, तो उसके लिए हमारा जो विच हो गया ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस पे बात कर लेते हैं 12th पे। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, द मिन्स्ट्रल वॉज इनफर्म एंड ओल्ड। तो ये जो पोइटिक लाइंस हैं इसमें पूछा गया, तो आप देखिए द वे वॉज लॉन्ग, अब ऐसा ही नहीं है कि आगे ही आ जाएगा सारा एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ वे के बारे में बताया गया है, और वे की विशेषता को जो बता रहा है वो बता रहा है लॉन्ग, ठीक है। वे कैसी थी, रास्ता लंबा था, ठीक है। विंड वॉज कोल्ड, विंड की विशेषता को बता रहा है कोल्ड, विंड कैसी थी भाई, कोल्ड थी। द मिन्स्टर वॉज, मिन्स्ट्रल जो थी वो वॉज इन्फर्म एंड ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मिन्स्ट्रल जो है इसकी विशेषता को क्या बता, इसकी जो विशेषता बताई जा रही है वो इन्फर्म है एंड ओल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो हमारा आ रहा है लॉन्ग, ठीक है, मैं इसको इरेज करके दोबारा से इसमें लगा देती हूँ। तो लॉन्ग जो है ये कैसा एडजेक्टिव है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है। वे जो थी लॉन्ग थी, विंड कैसी थी, कोल्ड थी, कोल्ड क्या बता रहा है, तो कोल्ड क्या बता रहा है, कैसी थी विंड, क्वालिटी बता रहा है, कोल्ड थी विंड, तो यहाँ पे भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। फिर आता है मिन्स्ट्रल, मिन्स्ट्रल की क्वालिटी को बता रहा है इन्फर्म है एंड ओल्ड है, तो यहाँ पर भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। 13 नंबर पे आते हैं, ही कम्स हियर एवरी डे, वो आता है, कब आता है, एवरी डे, ठीक है। यहाँ फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कितनी बार आता है, ठीक है। तो जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी की बात आ जाती है एवरी, तो यहाँ पर हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। ही कम्स हियर एवरी डे, रोज़ आता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ना कि आता है, एक दिन आता है, 2 दिन आता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि भाई हर दिन आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। अब यहाँ सेवरल डेज तो बताया गया है, डेज के लिए बताया गया है, सेवरल यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ जो सेवरल यूज़ किया गया है उसमें हम नंबर नहीं गिन सकते, इसीलिए यहाँ पर ये इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। कौन, सेवरल, ठीक है, सेवरल जो है वो इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है 15 नंबर सेंटेंस। अगर आप ध्यान से इन सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पे आ जाते हैं। देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटिल वर्क। अब देखिए मच टॉक लिटिल वर्क, यहाँ मच और लिटिल ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। मच का मतलब होता है नॉट बी मच, ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा, तो मच तो क्वांटिटी बता रहे हैं भाई कितनी, थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। तो मच और लिटिल दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम सेंटेंस पे आ जाते हैं। अब्दुल वॉन द सेकंड प्राइज़। अब्दुल ने क्या जीता, सेकंड प्राइज़ जीता। प्राइज़ था, प्राइज़ तो जीता लेकिन सेकंड जीता, ठीक है, विशेषता बता रहा है, प्राइज़ कौन सा था, सेकंड था, तो डेफिनेट यहाँ पर बताया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बताया है,
ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपका जो सेकंड है वो यूज़ हुआ है एज अ डेफिनाइट न्यूमरल जो एडजेक्टिव होता है। अगर मैं इसको लिखूँ डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव, DNA की तरह यूज़ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 17 नंबर। द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट। देखो, फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट, कितनी ऊंचाई से गिरा भाई, ऊंचाई की विशेषता बता रहा है। ग्रेट हाइट भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी। तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि अब हमको पता नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी। यहाँ महान नहीं है ग्रेट का मतलब, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है और यहाँ पर मतलब है कि बहुत ऊंचाई। 18 नंबर की बात कर लेते हैं। ही वॉज अपसेंट लास्ट वीक। ठीक है, तो कौन सा वीक भाई, कौन सा, एक वर्ड आप नोटिस करिएगा, जहाँ पर भी कौन सा की बात आ जा रही है, कितना की बात आ जा रही है, वहाँ पर हम जब भी बात कर रहे हैं तो वहाँ एडजेक्टिव आता है। जैसे कि कौन सा हफ्ता, लास्ट वीक। ठीक है, ही वॉज अपसेंट लास्ट वीक, वो लास्ट वीक क्या था, अपसेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, अपसेंट था, ही वॉज अपसेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अपसेंट था कब, लास्ट वीक में कैसा था, अपसेंट था। तो यहाँ जो अपसेंट है वो कैसा एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, ही वॉज अपसेंट, ही वॉज अपसेंट लास्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं है, सॉरी लास्ट वीक नहीं है, यहाँ पर अपसेंट जो है, अपसेंट यूज़ हो रहा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के लिए, डिस्क्रिप्शन दे रहा है क्योंकि वो अपसेंट है। ठीक है, कब, लास्ट वीक में अपसेंट है। 19 नंबर की बात कर लेते हैं। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। ठीक है, डाइड अ ग्लोरियस डेथ, कैसी डेथ, ग्लोरियस, बहुत ही महान मौत मरा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 20 नंबर। अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। एक छोटा सा लीक, एक छोटा सा छेद, वो क्या कर सकता है, एक बड़ी से बड़ी शिप को भी डुबा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आ जाता है जैसे स्मॉल लीक, लीक कैसा, छोटा सा, स्मॉल, तो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, कितना, कैसा, छोटा। और उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी, दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है ग्रेट शिप। ग्रेट मतलब बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, डिस्क्रिप्टिव बता रहा है ना कि भाई कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना ऊंचा, तो ये सारे डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, स्मॉल है और यहाँ ग्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एंड जो ग्रेट दिया हुआ है ये दोनों ही कैसे हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट आ जाता है 21। गुड वाइन नीड्स नो बुश। तो जो गुड वाइन है, गुड वाइन, वाइन कैसी, गुड वाइन, अच्छी वाइन, तो यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, डिस्क्रिप्टिव है कि बता रहा है कैसी, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अच्छी वाइन, तो यहाँ गुड जो है वो किसकी तरह यूज़ हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह। 22 नंबर। आई लाइक द लिटिल पैडलर हु हैज़ अ क्रूक्ड नोज। कैसा पैडलर, लिटिल पैडलर, और जिसकी नोज़ कैसी है, क्रूक्ड है, तो नोज़ की विशेषता बता रहा है क्रूक्ड। ठीक है, और पैडलर की विशेषता बता रहा है लिटिल। तो यहाँ पर आप देखिए लिटिल, आई लाइक अ लिटिल पैडलर, लिटिल, क्रूक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की नोज़ की क्वालिटी कैसी है, क्रूक्ड है, और पैडलर की क्वालिटी कैसी है, लिटिल है, छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये दोनों ही वर्ड, लिटिल एंड क्रूक्ड, कौन सा एडजेक्टिव है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक, अच्छा सॉरी, लिटिल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लिटिल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और क्रूक्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि नोज़ की क्वालिटी बता रहा है, और ये लिटिल पैडलर है तो यहाँ क्वांटिटी बता रहा है, पैडलर, आई लाइक द लिटिल पैडलर हु हैज़ क्रूक्ड नोज। ठीक है, नेक्स्ट, किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर किंग फ्रांसिस के बारे में बताया जा रहा है, कैसे हैं, हार्टी किंग हैं और रॉयल स्पोर्ट, लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। तो कैसा स्पोर्ट, रॉयल स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही जगह हार्टी और रॉयल, ये दोनों हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 24 नंबर पे आ जाते हैं, इन द फरोड लैंड द टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड। तो यहाँ पर कैसा लैंड है, फरोड लैंड है, ठीक है, और कैसा, टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, टॉयलसम, ठीक है, टॉयलसम तो ऑक्सन स्टैंड। अब यहाँ पर देखिएगा फरोड है और टॉयलसम है, ये दोनों ही क्या बता रहे हैं, ये दोनों क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं किसी की, ठीक है। जब क्वालिटी बताई जाती है, जब जैसे कि ब्लैक है, वाइट है, तो इस तरीके का कुछ क्वालिटी किसी में ऐड ऑन की जा रही होती है, तो वहाँ पर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। 25 नंबर पे आ जाते हैं, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो यहाँ जो नेक्स्ट है वो बता रहा है हाउस को। अब यहाँ एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, वैसे कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ बताया कैसा, कौन सा हाउस था, नेक्स्ट बराबर वाला हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाता है। 26 नंबर पे आता है, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, कि कुछ जो सपने होते हैं वो रियलिटी की तरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम है वो ड्रीम्स को कर रहा है, ठीक है, ड्रीम्स में ऐड ऑन कर रहा है, कैसे सपने, कुछ सपने, लेकिन हम यहाँ नंबर्स नहीं बता सकते, हमें नहीं पता कौन से सपने हैं। तो सम ड्रीम्स, तो यहाँ जो सम है वो हो रहा है इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। 27 नंबर, अ क्रॉस चाइल्ड इज़ नॉट लाइक, ठीक है, जो क्रॉस चाइल्ड है इज़ नॉट लाइक्ड, लाइक नहीं किया जाता। तो क्रॉस जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, चाइल्ड। तो क्रॉस यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो चाइल्ड के लिए हुआ है, और क्रॉस क्या है, वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव है। तो क्रॉस को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। 28 जो है उसमें हमारा आंसर है, इट इज़ एन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, छुप रहा है ये जी, हाँ। तो इट इज़ 28 लास्ट है, इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। तो यहाँ इल जो है वो विंड के लिए यूज़ किया गया और एनी गुड के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। तो कैसी विंड, इल विंड, एनी गुड, कोई सा भी अच्छाई। तो इल जो है वो बता रहा है डिस्क्रिप्टिव, इल विंड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह। और जो हमारा एनी है, एनी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है, अच्छा बुरा, क्वालिटी बता रहा है, थोड़ा, ठीक है, तो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये सारे हमारी जो एक्सरसाइज थी वो बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो गई है और हमें बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, आई होप। और जो सल्यूशन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छी भी लगी है, मज़ा भी आया है, तो आगे ही ऐसी ही सल्यूशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत हो। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया सल्यूशन लेकर, कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।